नमस्कार, मिड डे एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। आज हम बात करेंगे इमरजेंसी सेवाओं की। जी हां, छत्तीसगढ़ में अगर आपको इमरजेंसी में पुलिस की मदद चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए या अस्पताल से शव घर ले जाना है तो भगवान भरोसे रहिए। आज छत्तीसगढ़ के किसी नागरिक को खून, पुलिस या मदद की जरूरत हो तो उसे सिर्फ अक्षमता ही मिलेगी, व्यवस्था नहीं। क्योंकि डायल 112, 108 और 1099 जैसी जीवन रक्षक टोल फ्री सेवाएं खुद वेंटिलेटर पर हैं। इसकी वजह क्या है? प्रशासनिक उदासीनता और नियमों का जटिल मकड़जाल। करोड़ों की गाड़ियां धूल खा रही हैं। टेंडर के नियम ऐसे बनाए गए हैं कि मनचाही कंपनी को लाभ पहुंचाने का साफ आरोप लग रहा है। सवाल यह है कि क्या प्रशासनिक लापरवाही और जटिल नियमों का ये मकड़जाल जानबूझकर आम आदमी की जान पर भारी पड़ रहा है? जब सरकारी गाड़ियां सड़ रही हो और आपातकालीन सेवाएं दम तोड़ रही हो तो हम पूछेंगे, जिम्मेदार कौन है और आम आदमी की जान की कीमत आखिर क्या है? तो इस पर ही हम बात करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद यही करेंगे कि इस चर्चा से, इस बातचीत से कोई हल जरूर निकले। सुविधा या दुविधा? सुविधा के लिए है लेकिन दुविधा बहुत है। आपातकालीन सेवाओं का संचालन विभागीय उदासीनता, नियमों के जटिल मकड़जाल में उलझ गया है। आम जनता को मदद नहीं मिल रही। सबसे बड़ी लापरवाही डायल 112 सेवा में है। पुलिस की मदद के लिए खरीदी गई करोड़ों की लागत वाली लगभग 400 नई गाड़ियां पिछले 2 साल से खड़ी है, कबाड़ में तब्दील हो रही है। टेंडर के दौरान फर्जी जो कागजात है उसका मामला सामने आने के बाद ये प्रक्रिया ठप हो गई थी। इसका नतीजा ये है कि पुरानी गाड़ियों से काम चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि जिससे लोगों को सही समय पर पुलिस सहायता नहीं मिल रही। हाल 108 का हम देखें तो संजीवनी एम्बुलेंस है और 6 महीने में 3 बार टेंडर जारी हो चुका है, जो बड़े विवादों से घिरता रहा। यानी कि भ्रष्टाचार यहां पर भी हुआ और आम जनता तक इस पर कोई फायदा नहीं पहुंचा। आपको ये भी बता दें कि टेंडर की शर्तें इतनी जटिल है कि प्रदेश की दर्जन भर से ज्यादा जो कंपनियां हैं मौजूद होने के बावजूद बाहर की केवल एक कंपनी ही पात्र हो रही है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि टेंडर प्रक्रिया नियमों के अनुसार हो रही है, लेकिन विरोध और नियम विपरीत होने की वजह से एजेंसी तय होना मुश्किल लग रहा है। डायल 1099 मुक्तांजलि शव वाहन सेवा भी ठेका समाप्ति की कगार पर है। 2 साल से एक्सटेंशन पर चल रही है। इस सुविधा का सबसे बड़ा पैच यह है कि ये केवल सरकारी अस्पतालों तक सीमित है, जिससे निजी अस्पतालों में परिजनों को शव ले जाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि टेंडर के नियमों में जानबूझकर जटिलता डाली जा रही है, जिससे छोटी और स्थानीय कंपनियां बाहर हो रही है और निःशुल्क सेवा का उद्देश्य सफल नहीं हो पा रहा है। तो इस पर ही हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, चर्चा करने की कोशिश करेंगे। इमरजेंसी सेवाओं पर आखिर संकट क्यों है? आपातकालीन सेवाओं की ये लचर व्यवस्था सीधे तौर पर आम जनता के जीवन से खिलवाड़ है। प्रशासन को इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए और ये मुद्दा जो है वो हल निकालने का है, बहस या राजनीति करने का नहीं है। यहां पर समझने की आवश्यकता है कि वाकई परेशानी है। राजेंद्र जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? चलिए, और भी मेहमान है हमारे साथ, उनसे जुड़ेंगे कुछ ही देर में। लेकिन चर्चा जो है इस पर होनी चाहिए। अब टेंडर का है, अब टेंडर का काम है। प्रशासनिक ढिलाई भी यहाँ पर नज़र आती है क्योंकि अभी तक एजेंसी तय नहीं है। एक्सटेंशन पर 1099 चल रहा है। जटिल नियमों का है ये खेल और दूसरी तरफ स्थानीय छोटी कंपनियां लगातार टेंडर में फेल हो रही हैं। इमरजेंसी होने पर सही समय पर लोगों को मदद करने वाली सुविधाओं के संचालन में ही ये समस्या है। छत्तीसगढ़ का ये हाल है। इससे पहले भी कई तरह की शिकायतें मिली थी जब जय अंबे को ये काम दिया गया था। ग्राफिक्स के जरिए भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या परेशानी है, क्यों है संकट। 400 नई गाड़ियां अभी तक खड़े खड़े कबाड़ हो रही हैं। कौन देगा जवाब इस पर?
प्रशासन की तरफ से कोई जवाब अब तक मिल नहीं सका है, शायद इसलिए चर्चा की आवश्यकता है। इस पर हरिभूमि आईएनएच ने पड़ताल की तो ये तमाम जो असुविधाएं वहां पर देखने को मिली है। तो पुलिस की डायल 112, 108 एम्बुलेंस और शव वाहन 1099 इन सेवाओं का जो संचालन है उस पर प्रभाव पड़ा है। हमारे साथ खास मेहमान जो है वो जुड़ रहे हैं। राजेंद्र राठ, प्रांतीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ 108 102 कर्मचारी संघ के, शताब्दी पांडे बीजेपी प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हैं, पूर्व अध्यक्ष आईएमए रायपुर एवं कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। तो इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले राजेंद्र जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। 108 102 और प्रांतीय अध्यक्ष हैं आप कर्मचारी संघ के, क्यों ये परेशानी है? अब तक टेंडर का जो काम होना था वो अब तक हो क्यों नहीं सका है? परेशानी कितनी आ रही है? निरंकुशता कहां पर नजर आती है? क्या ये फेल्योर है विभाग का या प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा? राजेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं सर? चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे। राकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आप इस चीज़ को बेहतर समझेंगे, मेडिकल से आप जुड़े हुए हैं, डॉक्टर भी हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर भी बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास। अब देखिए, ये समस्या जो है वो काफ़ी समय से हो रही है। जहाँ तक मुझे समझ में आया कि कांग्रेस के समय से जो टेंडर दिया गया था अब तक उस पर ही काम चल रहा है, नया कुछ उसमें ऐड नहीं किया गया है। इमरजेंसी सेवाओं पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ा है। कई गाड़ियां ऐसी हैं जो नई की नई कबाड़ हो रही है। कहां पर आप लापरवाही देखते हैं? देखिए, तीनों जो सेवाएं हैं उसके बारे में अलग अलग मैं आपको बता दूं। एक 112 होती है जो पुलिस के माध्यम से इमरजेंसी सर्विसेज होती है, जिसको गृह विभाग चलाता है। लेकिन फिर भी यह बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं कि जो मेडिकल इमरजेंसी रहती है, जिसको गृह विभाग के माध्यम से एड्रेस किया जाता है। दूसरी 108 सेवा होती है, ये मेडिकल एम्बुलेंस होती है, और जो मुख्यतः इमरजेंसी होती है, कार्डियक पेशेंट होते हैं या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं या ऐसी कोई इमरजेंसी होती है, उसको स्वास्थ्य विभाग संचालित करता है। ठीक है। एक 1099 होती है जो शव वाहन सेवा होती है, वो केवल शासकीय अस्पतालों से मुक्ति श्रद्धांजलि के नाम से शव को सम्मान पूर्वक घरों तक पहुंचाया जाता है। हाँ। तीनों सर्विसेज जो है ये बहुत बुरी हालत में है। 108 और 1099 तो एनएचएम के अंतर्गत टेंडर प्रोसेस से होता है। 112 भी मुख्यतः शासन के नियमों के अंतर्गत होता है, लेकिन तीनों की तीनों सेवाएं केवल टेंडर के नियमों, बार बार टेंडर रद्द होने, क्योंकि कोई कंपनी काम नहीं करना चाह रही, सिंगल टेंडर होता है, नियमों के अंतर्गत सिंगल टेंडर नहीं किया जाता, टेंडर होते होते में नियमों में परिवर्तन होता है, उसके कारण टेंडर रद्द करने पड़ते हैं। और मुख्यतः 2 साल से यही प्रक्रिया हो रही है और सेवाएं जो है एक्सटेंशन में है। 112 का तो हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, जो अमलेश्वर में पुलिस का बटालियन है, वहां पर 400 गाड़ियां खड़ी खड़ी बेकार हो रही हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, और खड़ी हुई गाड़ी आप समझते हैं कि जब जैसे बंद घर होता है, जर्जर हो जाता है, वैसे ही हुआ है। इसके अलावा जो 108 का रिस्पांस टाइम है वो पूरे देश में जब इसके एम्बुलेंस सर्विसेज के रिस्पांस टाइम कंपेयर किया गया तो छत्तीसगढ़ नीचे से तीसरा या चौथा था। अब आप समझ सकते हैं कि मरीज गंभीर है, उसको हार्ट अटैक आया है, जननी तो इस सुरक्षा पर योजना देखिए, अब राकेश जी परेशानी तो है, इसलिए शायद हम चर्चा करने बैठे हैं। हल क्या निकाला जा सकता था, इस पर हम बात कर लेते हैं। राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, परेशानी क्यों हो रही है? क्या इस पर कहां निरंकुशता कहां पर नजर आती है आपको? मेरा सवाल नहीं सुन पाए क्या राजेंद्र जी आप? मैं दोबारा दोहरा दूं? ठीक है, शताब्दी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शताब्दी जी, आज का जो विषय है ये थोड़ा गंभीर है, इस पर राजनीति, बहस, ये तमाम चीज़ें तो नहीं चाहिए, लेकिन इमरजेंसी सेवाओं से जुड़ा ये मुद्दा है मैम। तो अब देखिए, एक तरह से 112 जो है वो गृह विभाग के अंतर्गत आता है, होम मिनिस्ट्री की तरफ से इस पर टेंडर जो है निकाले जाते हैं, भरे जाते हैं,
और 108 है और 1099 है, तो ये दोनों हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुविधा कम है, दुविधा ज़्यादा है, ऐसा क्यों? इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? शताब्दी जी, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? नहीं, बीच में कॉल आने से मुझे कुछ भी सुनाई नहीं ठीक है, दिया। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। मैम देखिए, आज का जो मुद्दा है इस पर सॉल्यूशन की उम्मीद हम करते हैं। जो तमाम जो सुविधाएं हैं, इमरजेंसी जो सुविधाएं हैं, वो सुविधा कम दुविधा ज़्यादा उत्पन्न कर रहे हैं। जी ऐसा क्यों? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि निश्चित रूप से मरीजों के लिए ये एक ऐसी संवेदनशील सुविधा होती है जिसका दुरुस्त होना और हमेशा अप टू डेट होना बहुत जरूरी होता है। मुझे ऐसा लगता है हम्म की कोशिश की जा रही है। निश्चित रूप से विलंब हो रहा है, मैं भी इस पे कोई डिबेट नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जो विलंब हो रहा है वो हो रहा है, इसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन क्यों हो रहा है, अगर हम इस पर ध्यान देंगे तो मालूम होगा कि पिछली सरकार में जो भी एम्बुलेंस के लिए गाड़ियां खरीदी गई थी, कंडम स्थिति की गाड़ियां थी, जिनकी जिनकी स्थिति देखिए, हमने देखा है पिछली सरकार में कि ले जाते ही मरीज की मृत्यु के हमको बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए थे। तो इन सब से बचने के लिए जो कि मुझे मालूम हुआ है कि एम्बुलेंस सेवा की जो नई नीति के तहत नहीं, तो मॉड्यूलर पिछली तरीके सरकार से में दिक्कत अपग्रेड थी तो नया टेंडर दे देते आप लोग तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं अब तक। सुनिए, मैं क्या कह रही हूँ आपसे, इसीलिए उसको अप टू डेट कर रहे हैं, मॉड्यूलर तरीके से उसको अपग्रेड किया जा रहा है और जीपीएस और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें पुनर्स्थापित किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में मरीजों को परेशानी ना हो और जहां परेशानी आ रही वहां तत्काल उनको कोई सुविधा उपलब्ध नहीं मिल कराई रही है जा सुविधा, सके। शताब्दी जी, जो नहीं मिल रही सबसे है जरूरी सुविधा। है, मरीज तक एम्बुलेंस का समय पर मैं पहुंचना, हर बार सेवा इसलिए मैं निवेदन करती हूँ कि विषय पर देना। अगर हम थोड़ा सा मतलब पढ़े तो आप देखिए सुविधा नहीं मिल रही है लोगों को, आम जनता को सुविधा नहीं। अगर सुविधा मिल रही होती तो शायद हम इस पर चर्चा नहीं करते। आपको मेरी बात थोड़ी बुरी लगेगी, माफी चाहूंगी मैं उसके लिए, लेकिन ये इमरजेंसी सेवा है, यहाँ पर ये वाला एक्सक्यूज तो प्लीज नहीं कि उस पर काम किया जा रहा है, मॉड्यूलर को अपडेट किया जा रहा है। अपडेट करना होता, इतनी ही परेशानी थी तो तुरंत इसे बदला जा सकता था। ये तो राकेश जी ज्यादा बेहतर बताएंगे। राकेश जी, शायद ये कांग्रेस के समय से जो टेंडर है जो कंटिन्यू चल रहा है क्या? देखिए, 400 गाड़ियों की खरीदी की प्रक्रिया जो 112 की है वो कांग्रेस सरकार के समय पूरी हो गई थी। केवल भाजपा सरकार को उनका अलॉटमेंट करना है, वो 2 साल में नहीं कर पाए। 112 की प्रक्रिया पूरी बहुत अच्छे से कांग्रेस सरकार में चल रही थी। चूंकि 2023 में टेंडर खत्म हो गया, इसलिए नया टेंडर होना था। वो टेंडर की प्रक्रिया 2 साल से चल रही है और टेंडर प्रक्रिया 6 महीने में 3 बार रद्द की जा चुकी है। हर बार विवाद होता है, चलते टेंडर में उनके शर्त बिंदुएं बदल जाती हैं, इसलिए बार बार विभाग को नहीं, तो कैंसिल ऐसा करना क्यों हो रहा है? मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ कि ऐसा हो क्यों रहा है? विभाग का ढीला ढाला रवैया है, पारदर्शिता नहीं है, भ्रष्टाचार है। अधिकारी जो नोडल ऑफिसर हैं बार बार कंपनियों में फेरबदल करते हैं, कंपनियां टेंडर प्रक्रिया छोड़कर पीछे हट जाती हैं। सिंगल टेंडर आता है जिसको प्रक्रिया और मार्गदर्शक सिद्धांत के अंदर अप्रूव नहीं किया जा सकता, इसलिए स्वास्थ्य विभाग को फिर से टेंडर प्रक्रिया करनी पड़ती है। ठीक है। अभी भी जिस प्रकार के बिंदुओं में हेर फेर किया जा रहा है बीच टेंडर प्रक्रिया में, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि परीक्षा देते देते आपने प्रश्न पत्र बदल दिया। ठीक है, इस पर मैं शताब्दी जी से जवाब लूंगी। मैं माफ कीजिएगा, दिगंबर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। दिगंबर जी, आप इस चीज को अच्छे से बता पाएंगे, क्या वाकई इमरजेंसी सेवाएं ठीक तरीके से चल रही है? अभी कोई दिक्कत परेशानी है? आम जनता तो परेशान है शायद कहीं ना कहीं। आवाज नहीं आ रही, इनकी आवाज एक बार सुनवा दीजिए। हाँ सर, हाँ मैडम जी दिगंबर जी, इमरजेंसी सेवाएं क्या ठीक तरीके से चल रही है? पूरी तरह से धरातल पर सही नहीं चल रही है, नाम मात्र की सेवाएं संचालित हो रही है। ठीक है। अधिकांश गाड़ियां 108 एम्बुलेंस की वो पूरी तरह जर्जर हैं। हाँ। छत्तीसगढ़ की जनता को उसका समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है
और जो टेंडर की प्रक्रिया है वो लगातार निरस्त हो रही है। 2-3 बार टेंडर जारी हो चुका है। और जो पहले 2012 से लेकर 2018 का दौर था मैडम, उस समय सेवाएं बहुत अच्छी सुचारू रूप से चल रही थी। ठीक है। लेकिन जो कांग्रेस शासन में जो टेंडर हुआ 108 का, हाँ उसमें व्यापक भ्रष्टाचार हुआ। ठीक है। टेंडर में घोटाला गड़बड़ी का भी आरोप लगा। और जो पुरानी कंपनी है, 2.5 लाख किलोमीटर में गाड़ियां बदलनी थी, लेकिन वो गाड़ियां नहीं बदल पाई। ठीक है। और आज उसका समुचित लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं मिल ठीक पा रहा है। है। तो अब 2 साल में क्या इस पर काम हो जाना चाहिए था? क्या लगता है आपको? सरकार अभी बीजेपी की है। हाँ मैम, ये तो जैसे जब 2023 में घोटाला ही था तो घोटाला जो है, जिसने किया घोटाला, वही तो शायद टेंडर अभी भी चल रहा है, नया कुछ शायद उसमें ऐड नहीं किया गया है। चल रहा है मैडम। हाँ। वही टेंडर चल रहा है। सरकार को चाहिए था कि इसको जल्दी से टेंडर प्रक्रिया को पूरी करके नई कंपनी के माध्यम से, जो भी नियुक्ता नई कंपनी है, पारदर्शिता के साथ छत्तीसगढ़ की जनता को उसके सेवा का लाभ मिलना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी संवेदनशीलता के साथ इस पर विचार या काम नहीं कर रही है, जिसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता को उठाना पड़ रहा है। ठीक है दिगंबर जी, अब जवाबदेही तो आप दोनों की है। पिछली सरकार थी राकेश जी, कांग्रेस की, उस समय भ्रष्टाचार हुआ जो अभी तक जनता भुगत रही है। बीजेपी से जब इस पर सवाल पूछा जाता है तो यही कि कांग्रेस ने तो इतना कुछ बिगाड़ा है कि उसे सुधारने में ही पूरा समय निकल जा रहा है। आम जनता क्या करे, कहाँ जाए आम जनता? शताब्दी जी, आपने सुना अभी स्थिति ठीक नहीं है, क्या इस पर काम हो सकता है? 2 साल हो गए हैं। देखिए, मैं आपको पहले भी यही बात कह रही थी कि कोई भी जो सरकारी वाहन होता है उसको डिस्पोजअप करने का एक अंतराल होता है, एक समय सीमा होती है। ठीक है। तो जब तक ये डिस्पोजअप नहीं होंगे तब तक नए के लिए वित्त विभाग परमिशन नहीं देगा। बहुत सारी परेशानियों और बहुत सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर फिर जल्दबाजी में फिर ऐसा टेंडर ना हो जाए। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी के द्वारा कहे गए बयान से ही समझ में आ रहा है कि बार बार इसमें सुधार किया जा रहा है, बार बार परिवर्तन किया जा रहा है। ये इस बात को परिलक्षित करता है कि बहुत बारीकी से, बहुत संवेदनशीलता से, गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए, पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया, मॉड्यूलर तरीके से इसको अपग्रेड किया जा रहा है। जीपीएस नहीं तो सिस्टम लगाया अपग्रेड जा के रहा है। चक्कर में 6 माह में 3 टेंडर जो है वो निरस्त हो गए हैं। अपग्रेड या जो भी हो रहा है, जो भी प्रक्रिया है, उसमें 6 माह में 3 टेंडर निरस्त हो गए। कोई कंपनी पात्र नजर नहीं आ रही, केवल एक बाहरी कंपनी पात्र नजर आ रही है। कोई कंपनी अगर तैयार नहीं होगी, जिस प्रकार की सुविधाएं देने की बात की जाएगी, तो निश्चित रूप से इतना नई कंपनियों जटिल के लिए क्यों है? टेंडर देखिए, किया जाएगा। आम जनता को और लेकर जो ये सवाल है। हालात, जो पुराने हालात बना रखे थे कांग्रेस शासन के समय, जितनी कंडम गाड़ियां हैं, उसकी वजह से ही ये परेशानी, क्योंकि जब तक उसका मियाद पूरी नहीं होगी उनको डिस्पोज अप नहीं कर सकते। इस टेक्निकल प्रॉब्लम को समझना चाहिए, केवल आरोप प्रत्यारोप से बात नहीं बनेगी। ठीक है, जनता यहाँ पर समझ, ये हाँ technical जनता problem बेहतर, से हाँ हम जनता गुजर रहे हैं। समझेगी इस चीज को। इसलिए शायद कांग्रेस सत्ता से बाहर है, जनता समझ रही थी, इससे कांग्रेस अभी सत्ता में नहीं है। बीजेपी को भी जनता ने इसीलिए चुना है। नहीं तो बीजेपी को चुना है तो बीजेपी पूरी पारदर्शिता से, संवेदनशीलता से काम कर रही है। जितनी गाड़ियों को हम चला पा रहे हैं, उन चल रही है, उनसे काम हो रहा है। लेकिन जो मैक्सिमम कंडम, जो अभी खुद डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि खड़ी हैं, वो खड़ी क्यों है? क्योंकि कंडम गाड़ियां आपने जो है प्रोवाइड की सरकार को, पूरा बहुत बड़ा घोटाला किया, उसकी जांच चल रही है। तो इस प्रकार से आपने जो धोखाधड़ी की, जो कांग्रेस ने जो धोखाधड़ी की सरकार के जनता के साथ में, उसी को हम सुधार रहे हैं। पूरा समय उसी में जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में अच्छी गाड़ियां, अच्छी सुविधा, अच्छी सेवा दे पाए, इसको लेकर टेंडर हो रहा है। और कंपनियां वापस चली जाती हैं, लौट जाती हैं, क्योंकि जब उनके ऊपर शर्तें देखिए, लगाई लेकिन जाती बार हैं कि बार आपको ये अगर सुविधा दिगंबर देनी जी पड़ेगी। मेरी बात से अग्री करें तो बार बार जैसे जो टेंडर निरस्त होते हैं, उसके चक्कर में तो गाड़ियां खड़ी खड़ी वहां पर उनको यूजलेस हो जाएंगी, वो कबाड़ में तब्दील हो जाएंगी। दिगंबर जी, हाँ मैडम, वो तो गाड़ियां तो चलने लायक है नहीं मैडम। अगर हाँ। जल्दी टेंडर हो जाएगा, प्रक्रिया पूरी हो जाएगी जल्दी, शासन अगर चाहे तो जनता को समुचित लाभ मिल पाएगा। और मैडम, जैसे जो पुरानी कंपनी है, हाँ ना जनता को सुविधा मिल पा रहा है, ना उसमें कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको समुचित लाभ मिल पा रहा है। तो इस पर क्या किया जा रहा है? 2018 इसका में जो हल सैलरी क्या मिल हो रही- सकता है दिगंबर हल जी? यही हो सकता है मैम कि जैसे जो भी, हाँ जैसे अभी हवाला दिया जा रहा है कि योग कंपनी नहीं मिलने के कारण टेंडर निरस्त हो रहा है, ठीक है ना? तो योग कंपनी को ही टेंडर मिले, जिससे कि सेवा का संचालन बेहतर रूप से हो सके। जो पिछली कंपनी थी जय अम्बे, उसको हाँ, कम उस पर पैसे तो में टेंडर काफी, तो हाँ, मिल गए, वहाँ पे लेकिन तो काफी घोटाला हुआ। उसको ठीक है। हाँ। वो समुचित मतलब अच्छे से संचालन नहीं कर पाई, जिसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ा। तो ठीक है, अगर अभी भी सरकार भुगत ही रहे हैं, चाहती हाँ। है कि
हाँ, अच्छे से अगर सुविधा का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिले तो अच्छी योग कंपनी को उसका संचालन करने की जिम्मेदारी दे, जिससे इसका दुष्परिणाम देखने को न मिले। ठीक है। डॉक्टर राकेश और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, अब तो लंबी लिस्ट काफी बढ़ती जा रही है कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर। अब यहाँ पर भी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, इसलिए स्थिति ढंग से ठीक नहीं हो पा रही है अभी। राकेश जी, आपका कथन बिल्कुल गलत है। कांग्रेस की सरकार में एम्बुलेंस सेवा का संचालन बहुत अच्छे से हुआ। चूंकि गाड़ियों की मियाद 2.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा हो गई है, इसलिए नेशनल हेल्थ मिशन की गाइडलाइन के अंतर्गत एम्बुलेंस को रिप्लेस करना नहीं है। वो जय अम्बे उसके का लिए जिक्र नया कर रहे टेंडर थे हो रहा है। सर, जय अम्बे को टेंडर मिला था। जी, जय अम्बे का आपको ध्यान होगा ये। जीवीके को 2018 के पहले टेंडर मिला था। वो राष्ट्रीय स्तर पे कई राज्यों में संचालन करती है और टेंडर की दर चूंकि ज्यादा थी, इसलिए जय अम्बे को मिला था। इस पे किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है। चूंकि 5 साल में गाड़ियां 2.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा चल गई हैं, इसलिए उन गाड़ियों को रिप्लेस करना, नया टेंडर देखिए प्रक्रिया भाजपा दिगंबर जी सरकार तो ने फील्ड हाथ पर में रहते की है। हैं, वो ज्यादा और इस चीज को जो बेहतर नेशनल बता गाइडलाइन पाएंगे। के उन्होंने तो अंतर्गत कहा टेंडर 2012 प्रक्रिया से होती है, 18 इसके लिए तक यहाँ इसका पर संचालन स्वास्थ्य बढ़िया विभाग रहा। बार-बार चेंज कर- अभी दिगंबर जी ही कह रहे थे कि वो तो फील्ड पर हैं, वो ज्यादा इस चीज को बेहतर समझा पाएंगे। 2012 से 18 तक संचालन बेहतर रहा, उसके बाद कई बार इसमें भ्रष्टाचार की स्थिति देखने को मिली। दिगंबर जी ने सवाल उठाया ना, मैं उस नहीं, पर देखिए, राकेश जी आपसे भ्रष्टाचार जवाब मांग रही नहीं हूँ। हुआ है। जय अम्बे कंपनी टेंडर लेने के बाद ठीक से संचालन नहीं कर पाई, बार बार उनको फाइन हुआ इसके लिए। चूंकि टेंडर टर्मिनेट नहीं किया जा सकता था, लेकिन फिर भी उनको बहुत बार फाइन हुआ है। ये ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई है। और अब जो चूंकि मियाद उनकी पूरी हो चुकी है, 2 साल ज्यादा हो चुका है, टेंडर प्रक्रिया 2023 के बाद शुरू हो जानी थी। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण नहीं हो पाया और इसमें 2 साल का वक्त व्यतीत हो चुका है। और जो 400 गाड़ियां हैं वो कंडम नहीं है। शताब्दी जी इस बात को समझे कि ये गाड़ियां डिस्ट्रीब्यूट होनी है नई टेंडर कंपनी के साथ। ये जो है गाड़ियों को, और अमलेश्वर में गाड़ियां खड़ी हैं, क्योंकि खड़ी हैं इसलिए कंडम हो रही है। नहीं देखिए, लेकिन अब शिकायत तो जय अम्बे की कंपनी के साथ भी था। 9-10 महीने पहले आईटी की जब रेड हुई थी तो उसमें भी भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। मध्य प्रदेश में भी ये रेड हुई थी। खैर, इस पर हम ना जाकर सॉल्यूशन पर अगर हम बात करें तो क्या नजर आता है सॉल्यूशन? 2 साल का समय निकल गया अभी। राकेश जी, मुझे लगता है टेंडर प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से जल्दी से जल्दी समयबद्ध टाइम में होनी चाहिए। इसका सॉल्यूशन है, और सरकार अपनी इच्छा शक्ति दिखाए। ठीक है आम शताब्दी आदमी जी, किस सरकार तरह अपनी है, इच्छा सरकार शक्ति की दिखाए इस पर। कर्मण्यता और हाँ कानूनों ठीक है की शताब्दी जी। जी, सरकार की इच्छा शक्ति में कहीं कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन मरीजों के साथ किसी प्रकार की कोई लापरवाही या कोताही न बरती जाए। ऐसी कंपनी को टेंडर दिया जाए जो बहुत अच्छी सुविधा दे और इसका संचालन करने वाले कर्मचारियों का भी पूरा ध्यान रखे और किसी प्रकार की भी कोई लापरवाही न हो, इसको ध्यान रखते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ हमारी सरकार की ओर से ये टेंडर किया जाएगा। जो कंपनियां वापस चली जाती हैं उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें जिस प्रकार की शर्तें बताई जा रही हैं वर्तमान सरकार के द्वारा वो तैयार नहीं है। जो अच्छी कंपनियां, अभी फिर से टेंडर हो रहा है, टेंडर की प्रक्रिया चल रही है, जो पूरी शर्तों को पूरा करेंगे और जो सुविधाएं, जो सेवाएं दिए जाने के बाद टेंडर में कही जाएगी, जो उसको फुलफिल करेगा उसी को ये काम दिया जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से इसमें देरी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए सरकार की ओर से भी इस पर चिंता व्यक्त की जा रही है। दिगंबर जी, सॉल्यूशन क्या हो सकता है सर, क्या चाहते हैं आप लोग? सोल्यूशन तो यही चाहते हैं मैम, जल्द से जल्द टेंडर प्रक्रिया पूरी हो और ऐसी योग कंपनी को टेंडर मिले जिससे फिर से दोबारा खामियाजा किसी को उठाना न पड़े। और एक बात और ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा मैडम, जो 102 एम्बुलेंस सेवा है, ठीक है ना, 2023 में उसका टेंडर हुआ था कांग्रेस के शासनकाल में, और उसमें इतना नियम शर्तों को बदल दिया गया कि जो गाड़ी की लंबाई से लेकर उसमें जो पहले पैरामेडिकल इमरजेंसी टेक्नीशियन काम करते थे उनको एम्बुलेंस से निकाल दिया गया। जबकि ये गाड़ियां दूरस्थ अंचल, बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ अंचलों पे चलती थी, और वहां पे जो गर्भवती महिला थी उनको प्रसव कराने में और नवजात शिशु की जीवन रक्षा कराने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता था। और टेंडर शर्तों में उनको ईएमटी के पद को ही हटा दिया गया। और जो गाड़ियां हैं लंबाई उसमें ना महिलाएं, गर्भवती महिला बैठ सकती है। अभी भी क्या वही नियम चल रहे हैं कि उसमें और भी बदलाव हो सकते हैं? 102 पे तो मैडम 2 साल से चल ही रही है उसी। ठीक है शताब्दी जी, आप इस पॉइंट को जरूर नोट करिएगा। निश्चित रूप से ये
ये सारी बातों पर गौर किया जा रहा है और बदलाव के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इन गाड़ियों को डिस्पोज अप करने के पहले इनकी मियाद पूरी होने की वजह न होने की वजह से वित्त विभाग से परमिशन नहीं मिल पाती है। इन सारी टेक्निकलिटीज को देखते हुए टेंडर की प्रक्रिया तो चल रही है ना, लेकिन टेंडर तो किसी को तो मिले, बार बार इतने जो टेंडर रद्द हो रहे हैं वो तो कहीं तो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो इसी बीच आज की बहस में ये साफ है कि छत्तीसगढ़ में इमरजेंसी सेवाएं प्रशासनिक कुप्रबंधन और निर्णय लेने की अक्षमता का शिकार हो गई है। 400 नई गाड़ियां कबाड़ हो गई। हालांकि इसमें बीजेपी की दलील है कि अभी मियाद खत्म नहीं हुई है, इसलिए वित्त विभाग से परमिशन नहीं मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ आम जनता तो परेशान हो रही है। जनता के लिए सरकार है और सरकार भी जनता से ही है। अब एक तरफ देखा जाए तो 108 जो है वो लड़खड़ा रही है और नियमों का मकरजाल सिर्फ एक मनचाही कंपनी को फायदा पहुंचाने का खेल नजर आता है। सरकार को ये समझना होगा डायल 108 112 सिर्फ टोल फ्री नंबर नहीं है, ये जीवन और मृत्यु के बीच की लाइन है। इस लाइन को टेंडर विवादों में उलझाकर कमजोर ना करे तो बेहतर है। निष्कर्ष ये कि तत्काल तीनों सेवाओं के लिए आपातकालीन व्यवस्था लागू हो, टेंडर प्रक्रिया की उच्च स्तरीय और पारदर्शी जांच और जानलेवा देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। इसी के साथ ही मिड डे एजेंडा में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।